जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री इन हिंदी पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाएं ताकि आपको भारतीय इतिहास की सटीक और सही जानकारी मिल सके। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे अहमद शाह अब्दाली की विशाल सेना को नागा साधुओं ने धूल चटा दी। अहमद शाह अब्दाली एक अफ़गानी आक्रांता था। महज 26 वर्ष की आयु में सन 1748 ईस्वी में वह अफ़गानिस्तान का शासक बना। साम्राज्य विस्तार के लिए हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें वह विजयी रहा। पानीपत में विजय के पश्चात अपने जिहादी मंसूबे को पूरा करने के लिए अपनी सेना सहित वह मथुरा की तरफ बढ़ा। उसका हौसला बुलंद था। गैर मुस्लिमों को वह गाजर मूली की तरह काटता मारता आगे बढ़ता जा रहा था। लूटपाट, डकैती और बलात्कार इनके लिए आम बात थी। जब अहमद शाह अब्दाली मथुरा के पश्चात गोकुल पहुंचा तो उसका सामना नागा साधुओं से हुआ। साधुओं से यह सब देखा नहीं गया। करीब 5000 नागा साधु हाथ में चिमटा लिए अब्दाली की क्रूर सेना के सामने आकर खड़े हो गए। यह नज़ारा देखकर अहमद शाह अब्दाली उनका उपहास करने लगा और उनको बहुत हल्के में लिया। कुछ क्षण के लिए माहौल शांत हो गया। तभी अचानक हर हर महादेव का जयकारा एक साथ बुलंद आवाज़ में गूंजा। हर हर महादेव के जयकारे के साथ नागा साधु अफगानी सेना पर टूट पड़े। साक्षात महाकाल का रूप धारण कर युद्ध में ऐसा तांडव मचाया जिसके बारे में अब्दाली ने कभी सोचा नहीं होगा। तोप और तलवारों के सामने चिमटे और त्रिशूल भारी पड़ रहे थे। कुछ ही पलों में अफगानी सेना तितर बितर हो गई। इस भीषण युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन क्रूर अब्दाली को मार भगाया। चारों तरफ अब्दाली के सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे तैसे जान बचाकर अहमद शाह अब्दाली वहां से भाग निकला। नागा साधुओं का प्रकोप देखकर अब्दाली इतना खौफ खा गया कि जहां जहां भी उसे नागा साधु नजर आते वह वहां से भाग निकलता। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम भी हुए। अगर किसी जिहादी आक्रांता को यह पता चलता कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वह लड़ने की बजाय मैदान छोड़कर भाग निकलते। हमारे देश के इतिहासकारों ने तैमूर, अकबर और बाबर जैसे क्रूर और लुटेरों का गुणगान किया, जबकि वास्तविक रूप में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले रणबांकुरों को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही भारत के वास्तविक और सच्चे इतिहास को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।